नेक्स्ट हमारा टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, जे इसकी शॉर्टकट की है और अगर आप इस पर कुछ सेकंड के लिए माउस को होल्ड करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको मजीद टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर कोई चीज़ मैं स्किप कर दूं, कोई टूल स्किप कर दूं या कोई ऑप्शन स्किप कर दूं तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जब उसका टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह मैं उससे रिलेटेड उस टॉपिक में आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जो है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके अंदर जो ऊपर सेटिंग्स आप देख रहे हैं ये डिफॉल्ट रहने देनी, इसको यार बिल्कुल नहीं चेंज करना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन जो मैंने ऑल सैंपल लेयर्स है इसे चेक किया हुआ है, ये आपके पास डिफॉल्ट अनचेक होगा, आप चेक कर लें। ठीक है, इसकी जो है वो रीज़न क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा भी मैं व्यू गाइड कर दूंगा। इसके अंदर जो सिर्फ एक साइज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं मेन मैनुअली का, अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है स्पॉट ब्रश का तो आप मैनुअली कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट के जरिए करना चाहें तो आप सिंपली कीबोर्ड से जो है वो राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सॉरी करता क्या है। इसका काम ये है कि ये आपके बेसिकली जो स्पॉट्स होते हैं इमेज में उनको क्लियर करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी हुई है, ये इसलिए रखी हुई है कि ज़्यादातर जो रोज़ फर्स्ट टाइम ये बिगनर्स होते हैं वो स्टूडियोज़ वगैरह में जाते हैं, जो वो पासपोर्ट साइज इमेजेस जब क्लिक करवाते हैं तो देखते हैं कि जी वो फेस को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं, उसके ऊपर जो स्पॉट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो भाई वो इन्हीं टूल्स के जरिए क्लियर किया जाता है। ठीक है, वो है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के लिए यही इमेज रखी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वैसे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप काफ़ी ज़्यादा यार काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही काम किया जाए। ठीक है, लेकिन वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ समझ लें। ठीक है, अच्छा वैसे तो आप इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आपने अपनी इमेज के जो भी स्पॉट्स वगैरह उन्हें क्लियर करना है तो उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो अपने स्पॉट्स पे क्लिक करते जाएंगे तो ये क्लियर करता जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने क्लियर करते जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह के कोई भी ब्रश वगैरह या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर उसकी लेयर्स बन जाए, न्यू लेयर बन जाए, उस पर वर्क हो तो वो बेस्ट है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ओरिजिनल इमेज भी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और आपके पास जो है वो न्यू लेयर पर जब वर्क होगा तो आप सिंपली उस लेयर को हाइड या करके भी आप अनहाइड या इनेबल या डिसेबल करके भी उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कंट्रोल जी अनडू भी करना पड़ता है और अगर आपने ऐसे इमेज सेव कर दी तो फिर इस तरह ही सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल इमेज भी आपके पास सेव रहती है। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, न्यू लेयर बना लें। इसके ऊपर न्यू लेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने सैंपल ऑल लेयर को क्लिक करना है। अगर नहीं क्लिक करेंगे, यूं ही वर्क करेंगे तो यहाँ पर ये वर्क करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऑल सैंपल लेयर्स को क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपने जो फेस की जितने भी स्पॉट्स हैं उन्हें सिंपली खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक ही आपके ब्रश का साइज हो। ठीक है, जैसा कि अब जैसा ये मेरे इतनी ज़रूरत है मैं इसके मुताबिक अपने ब्रश का साइज रखूँगा। ठीक है, जितना आप ब्रश का साइज बड़ा करेंगे वो आपको डिस्टर्ब भी करेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टाइप है वो कंटेंट अवेयर फील्ड रूल है। तो कंटेंट अवेयर फील्ड रूल यही काम करता है कि आपके इर्द गिर्द से फाइल को जो है वो यहाँ आपकी डाटा को पॉइंट्स को डिफाइन करता है और यहाँ पर फिल कर देता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत बड़ा ब्रश कर देंगे तो वो कोई और मतलब डाटा ज़्यादा कलेक्ट करेगा और उस जगह पर उसको क्लियर करने की जगह और चीज़ों को ऐड कर देगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा अभी आपको आगे दे दूं। ठीक है, खैर यहाँ से आप अपने इमेज को जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। सिर्फ फेस नहीं, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। फेस इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है क्योंकि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों से बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं कि और इसने फेस क्लियर कर दिया, ये हो गया तो वो हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए चेक करवाने के लिए दिखाने के लिए कि क्या चेंजिंग्स हैं वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी जो लेयर है उसकी आई को हिडन करूँ तो देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अच्छा बिफोर एंड आफ्टर ये है इसका बेसिकली काम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके अलावा आप इससे सिर्फ ये काम नहीं, अगर आपकी इमेज में कोई वाटर मार्क है उन्हें भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक इमेज होगी, अगर मैं देखूँ तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर किधर चलेगी भाई इमेज, ये देखें
जैसा मैं इसे सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है वो सिंपली अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेना और उस पर जो है वो ड्रैग कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो समझ आ गई। अब जिस वजह से मैं आपको ये कह रहा था कि आपने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग लेना है, उसके अंदर ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पर, जैसा कि अब यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, इसके फ्लोर्स के जो हैं वो लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। बेशक ब्लर है लेकिन लाइंस नज़र आ रही है। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट ब्रश मार दिया तो देखें ये फ्लोर के अंदर एक अलग से एक लाइन सी क्रिएट, इतना आपको फील नहीं होगा, ठीक है। मतलब जूम आउट कर देंगे तो इतना बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा। हाँ, अगर आप यहाँ यही काम फेस पे करते हैं, ये देखिएगा अभी, तो ये बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। ये देखें, ये मतलब चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कंटेंट अवेयर करता है, इर्द गिर्द से डाटा को डिफाइन करके यहाँ ऐड करता है, तो देखें उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया, नीचे वाली इमेज को ऊपर कर दिया, ऊपर वाली को नीचे कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है हमेशा जब वर्क कर रही हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक जो ब्रश को यूज़ करना है, ठीक है। तो यूँ आप इसे जो है वो वाटर मार्क वगैरह को भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा भी मज़ीद काम किए जा सकते हैं, अगर वो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ गाइड करता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है आपके पास हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के अंदर क्या होता है जी, हीलिंग ब्रश टूल भी तकरीबन यही काम करता है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर ये लेयर बेशक आप डिलीट कर दें या फिर आप हाइड भी कर सकते हैं। मैं दोबारा न्यू लेयर बना रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं ऑल लेयर्स को जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। ये डिफ़ॉल्ट ये वाली होती है, मैंने ऑल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऑल करने के बाद वही काम है कि अगर आप जब ऑल कर देंगे तो सिंपली आप इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे जी, अब इसके अंदर क्या होता है देखें, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो कह रहा है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड, ठीक है। तो रिपेयरिंग द इमेज, ठीक है। जब ये वैसे बता रहा है कि आपकी इमेज को रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसके लिए पहले वो कहता है कि आपने अपने ऑल्ट की मदद से पहले सोर्स फाइल को डिफाइन करना है। जैसा कि लास्ट में आपने टूल में देखा कि उसके अंदर कंटेंट अवेयर उन्होंने ऑटोमेटिकली किया था, ठीक है। इसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप अपने जिस फाइल को आपने यानी इस स्पॉट्स को क्लियर करना है, उसके लिए पहले आपको डाटा को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ अब जो है स्क्रीन क्लियर है, यहाँ पर स्पॉट है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की मदद से यहाँ पर पहले से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखें अब यहाँ पर ये ब्रश के अंदर ये स्किन सी मेरी आ गई है, ठीक है। स्किन आने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको प्लेस करता जाऊँ तो देखें ये ऑटोमेटिकली स्पॉट्स को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ से पहले डाटा डिफाइन कर दिया कि यार यहाँ पर क्लियर थी, तो मैं यहाँ से ही जो है वो डाटा सेलेक्ट करके यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, तो वहाँ से ही उसने ऑटोमेटिकली इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं भी जो दोस्त थोड़ा बहुत काम जानते हैं उन्हें पता होगा क्लोन टूल भी है। तो ये क्लोन टूल से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे अगर आपने यहाँ से कोई डार्क पार्ट भी लिया, जैसा कि ये फेस का डार्क पार्ट है, जैसा एग्जांपल मैं पहले से क्लियर थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ से मैं लेता हूँ, ऑल्ट की वजह से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये देखिए सारा डार्क पार्ट है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आगे क्लिक भी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसे वाइट कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर एनालाइज खुद ही करके उसको उसके साथ जो है वो मर्ज कर देगा, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन की चेंजिंग्स है क्लोन इफेक्ट से, सॉरी क्लोन टूल से, वो भी इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो वो भी आप क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो है वो इमेज को इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो काम भी अगर आप वही वाला काम करेंगे स्पॉट हीलिंग वाला ब्रश वाला, तो ये इसको भी ख़राब कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक ज़रूरत के लिए होता है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी इससे भी काम वही कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपने यहाँ से डाटा वहाँ पर डिफ़ॉल्ट डिफाइन है, यहाँ पर आपने खुद पहले सोर्स फाइल को डाटा को डिफाइन करना है, जहाँ पर फिल करना है वहाँ जाकर आप इसे सिंपली फिल कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर ये चेंजिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है वो भी आपको बता दिया जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आई थिंक सो आप को जो है वो ये मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट लेयर पे काम नहीं करता, मेरा जहाँ तक माइंड कहेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट लेयर पे काम नहीं करता, इसके लिए आपको जो है वो मैनुअली, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश भी यूज़ किया, हीलिंग ब्रश भी यूज़ किया, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है वो मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेयर पर ही वर्क करता है, ठीक है। जैसा इसके अंदर क्या होता है जी, आप सिंपली अपनी इमेज को मेरी टेक्सचर को डायरेक्ट पकड़ के मूव कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, तो देखें इसने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, यानी ये भी स्पॉट्स को ही क्लियर कर रहा है। जैसा यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर ये वाली जो है वो स्किन आ जाए, ये वाली साइड आ जाए, तो देखें उसने वहाँ पर उसको मैच कर दिया, ठीक है। जैसा कि मैं अब यहाँ पर चाह रहा हूँ
कि ये जो मेरे स्पॉट्स बने हैं ये सारे के सारे क्लियर हो जाएं, इस जगह मेरी नीट स्किन आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको उठाना है और यहाँ पर वो बता रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है, आपने जहाँ से भी जो भी स्किन को कैप्चर करना है वो आप सिंपली काट लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए। इसका भी काम ही है कि सिर्फ ये पैच करता है, मैच करता है टूल्स की मदद से, ठीक है। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, देखें जैसा मैंने ये कर लिया, ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा करेंगे तो वो आपको मसला भी कर सकता है, ठीक है। वैसे वैसे ने किया नहीं, क्लियर कर दिया, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्पॉट है, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसके ज़रिए से भी आप अपने फेस के स्पॉट्स वगैरह को, अपने फेस की जो भी चीज़ें उन्हें क्लियर कर सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास कोई और इमेजेस हैं, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर फूड वाली जो इमेज मैं यूज़ कर रहा था वो मैं ले आता हूँ, ठीक है। फूड वाली इमेज किधर चले गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर और अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि ये ऑप्शन है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ इसको ख़त्म करना। अगर मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा जी, यहाँ से इसको मूव कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, यानी इस जगह पर चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो ग्रीन जो है वो टेक्सचर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली यहाँ से पकड़ूंगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा। तो देखिए इसने इसकी कॉपी बना दी, यानी कि ये एक दूसरे को कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरा ऊपर लेमन है वो आ जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा जी, यहाँ पर आया, ड्रैग किया, ये लेंगे, उसने ऑटोमेटिकली उसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसा यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो ये लेमन है वो भी आ जाए, ये लेंगे, इसने ऑटोमेटिकली उसे मैच कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को मैच करने के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इधर की चीज़ उधर करनी है, जिस तरह अगर आप कोई स्काई यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बर्ड्स हैं, तो उन बर्ड्स को अगर आपने ज़्यादा करना है, काम करना है, वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसको मूव किया, ये लेंगे, अब ये साफ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको वापस यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ करता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इस जगह को पकड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई चीज़ मैच हो जाए, पैच हो जाए, ये यहाँ पर मैच कर देंगे, ठीक है। ये देखें जी, मैंने इसी तरह इस एरिया को पकड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि जी ये वाली ग्रीन ऑप्शन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ जी ये वाला जो पार्ट है मेरा, यहाँ पर ये ग्रीनरी आ जाए, ये जी ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस तरह आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें, जैसे ये वाला लेमन, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये लेंगे, इसने यहाँ पर इसको मैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इससे चीज़ों को मैच भी कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है जी, वो आ जाता है जी आपके पास कंटेंट मूव टूल, ठीक है। ये कंटेंट मूव टूल क्या करता है, आपके कंटेंट को मूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जिस तरह के ये जो यहाँ पर आपको इस वक्त ये लेमन की स्लाइस नजर आ रही है, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको मूव करने के लिए यूज करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर चेक किया, इसको जिस तरह चेक करूंगा तो देखें यहाँ से ये जो है वो मूव होकर यहाँ आ गया, ठीक है। इसका नाम भी बता रहा है कि ये मूव करता है, तो यहाँ से सिंपली आप इसको मूव कर सकते हैं। ये है, ये वाला जो लेमन है, स्लाइस है, इसे मैं मूव करके यहाँ पर लाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर मूव होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डार्क पार्ट था, तो ये मूव के लिए सिंपली यूज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिस्टेक, यानी जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से फिल नहीं किया, ठीक है। कंटेंट अवेयर टूल जो है, इसलिए तो वो अच्छे तरीके से नहीं करा, ठीक है। तो इस तरह कोई भी चीज़ को मूव करना है आपने, मूव करने के लिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बाउल को पकड़ें, ठीक है, और हम ले आए इसको यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या होगा, ठीक है। ये लें जी, मैंने इसको चेक किया, यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसने ख़राब कर दिया, बल्कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इसने डिस्टर्ब, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर मूव करना है तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन आप बहुत बड़े प्लेस पे करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम और इशू करेगा। जैसे यहाँ पर भी इसने भी इसको भी ख़राब इशू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली मूव करने के लिए आपके पास यूज़ होता है। आपने किसी भी चीज़ को मूव करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर कोई स्पॉट है तो उसे आपने मूव करके यहाँ पर लेके आना है, एंटर करें तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर ये आइज़ है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे मूव करके यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, तो ये देखें जी क्या चीज़ बन गई है। तो इस तरह के काम भी आप इसे कर सकते हैं यार, मैं सिर्फ एक फ़न के लिए किया, ठीक है। तो आप इस तरह के काम भी इन चीज़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो
कंट्रोल डी कर दें, डी सेलेक्ट कर दें, ये भी सिलेक्शन टूल की तरह ही है, तो इसे भी डी सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे एक ऑप्शन बचा है रेड आई का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बाजू का इस तरह होता है कि आप मोबाइल या कैमरा से कोई भी इमेज लेते हैं तो वहां पर जो इमेज के अंदर आईज होती है ना, वहां पर इस तरह की रेड रेड सी लाइट आ जाती है, ठीक है। तो उस लाइट को, रेड लाइट को, यहाँ पर उन्होंने नाम भी दिया हुआ है रेड आई टूल्स, ठीक है। इसका नाम ये है और इसका काम भी यही है। ये क्या करता है, सिंपली अगर आप अपनी उन आईज पे जाकर क्लिक करें तो यहाँ पर वो देखें ऑटोमेटिकली उसके अंदर से जो रेडनेस है उसे खत्म कर देगा और आपकी इमेज की जो और सॉरी आइस की जो ओरिजिनल कलर है उसको आपके सामने रहता है। ये इसका काम है रेड आई का, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा टूल नहीं था, छोटा सा टूल था,